तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे भाई। तो आज हम आ गए अब की क्लास में जो रेलवे ग्रुप डी थी मेरे भाई 2025 वाली, उसमें लेकर आए आप लोग के लिए कोडिंग और डिकोडिंग। काफ़ी बेहतरीन और एकदम इंटरेस्टेड है, जो पढ़ेंगे और एकदम मजा आएगा। बस आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखना, फिर कहना कि क्या मेरे भाई आप क्या कह रहे थे। आप लोग ये जरूर बात कहिएगा, देखना ध्यान से। तो मेरे भाई आप लोगों को बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का चैप्टर्स है। हालांकि आप लोगों को बहुत सा चैप्टर पढ़ा रखे हैं पीछे और अच्छे तरीके से। तो देखिए ध्यान से, ज़्यादा बात ना करें, सेशन चालू करें। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? कोडिंग और डिकोडिंग। तो बता दें कि कोडिंग और डिकोडिंग कहने का सेंस क्या होता है। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर कोई बात हम कहें किसी भाषा में, अगर हम कोई बात जिस भाषा में कहें उसका उत्तर उसी भाषा में मिले। कहने का सेंस, अगर हम जिस भाषा में कुछ बोल रहे हैं उसको बोलते हैं कोड, अगर उधर से उसी भाषा का जवाब उसी भाषा में है उसी को बोलते हैं डिकोड। जैसे हम बोल दिए कि नहीं, तो अब तुम लोग क्या कहोगे, है कि नहीं? यानी कि हम जिस भाषा में बोले वो कोड हो गया। अब आप लोग मुझे उसी भाषा में दिए कि नहीं आंसर, उसे बोलते हैं डिकोड, है कि नहीं? आई बात समझ में? आई कि नहीं? बस यही तो बात है कोडिंग कोडिंग। अब बोल दिए कि 1 2 3 बोल दिए कि नहीं, तो ये कोड बोल दिए। अगर इसी भाषा का आंसर आप 3 4 5 में दे दिए हमको, वही होता है डिकोड। जिस भाषा में क्वेश्चन उसी भाषा में आंसर, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग का खेल। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग को समझने के लिए हम बता दिए। ठीक, अब आगे ये है ना मेरे भाई, जैसे कहने का मतलब, इसको कहीं कहीं क्या मेरे भाई सांकेतिक भाषा बोलते हैं। सांकेतिक भाषा भी क्या करते हैं, बोलते हैं। आई बात समझ में? है कि नहीं? और ये यहाँ तक हम समझ गए। और असली बात ये है ना कि इसके प्रश्नों की थोड़ी बात करें तो मेरे भाई, इस पर जो प्रश्न होते हैं ना हम लोगों का, ये अंकों पर भी आधारित होते हैं। अंकों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, दूसरा अक्षरों पर आधारित प्रश्न होते हैं। अंकों पर आधारित प्रश्न, अक्षरों पर आधारित प्रश्न होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो संकेतों पर आधारित होते हैं। संकेतों तो पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। क्लियर? ये चीज यहां से प्रश्न आता है। एक बात बता दें आप लोगों को, यही से प्रश्न आता है और इन्हों तीनों कैटेगरी से प्रश्न आता है। और तीनों के एकदम मेरे भाई डाक पढ़ेंगे, एकदम कुछ भी नहीं बचेगा, बस देखते रहना। तो मेरे भाई बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। इसको सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। और प्रश्न किस तरह के आते हैं तो आप लोग देख लिए कि जो प्रश्न आते हैं वो इस पर आते हैं। और प्रश्न किस तरह आते हैं उसको बताने से पहले हम ये बता दें कि अगर हम लोग को पता है कि नहीं, युद्ध में जाना है तो तीर धनुष लेकर ही जाना पड़ेगा, है कि नहीं? बात मानते हो ना? उसी प्रकार अगर कोडिंग डिकोडिंग हल करना है ना, तो इसके लिए भी एक ब्रह्मास्त्र लेना पड़ेगा। कौन सी ब्रह्मास्त्र? तो ब्रह्मास्त्र का नाम 2 ही ब्रह्मास्त्र हैं, एक ब्रह्मास्त्र और दूसरा ब्रह्मास्त्र। देखते रहना कौन कौन सा, एक ब्रह्मास्त्र और दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो पहला जानते हो क्या है? A to Z का क्रम, ठीक, और A to Z का क्या जी, विलोम। ठीक, आई बात समझ में? A to Z का क्रम, हम लोग का जो सीक्वेंस है कि एक कब पढ़ता है, B का किसको पढ़ता है, C किसको पढ़ता है, D किसको पढ़ता है, E किसको पढ़ता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और A to Z का अपोजिट क्या है मेरे भाई, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सोच रहे गुरु जी जब याद नहीं कर रहे तो फिर क्या करना है? एक काम करना है, मेरे ही
चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। A to Z का क्रम और A to Z का क्रम का विलोम याद करने का एकदम बेहतरीन तरीका जो हम बता दिए हैं। A to Z का सीक्वेंस आप लोग नैनो में याद कर लोगे एकदम अच्छे तरीके से, बस लिखे नहीं है वहां पर, आप लोग को समझाएं भी उधर ट्रिक के साथ। अगर देखने के बाद भी अगर नहीं याद हुआ ना तो फिर कहना कि क्या गुरुजी आप क्या कह रहे थे। और A to Z का विलोम, आई बात समझ में, विलोम भी मेरे भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ना याद हो तो फिर कहना कि क्या आप कह रहे थे। तो यहां तक तो समझ गए A to Z का क्रम और A to Z का विलोम। अगर ये याद हुआ तो समझो कि कोडिंग डिकोडिंग यूं ही खत्म, कुछ नहीं है। आई बात समझ में। तो इसके लिए तो जाना पड़ेगा आपको ऊपर जाइए थोड़ा, ठीक। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अंकों पर आधारित प्रश्न आता है, अक्षरों पर आधारित प्रश्न आता है और संकेतों पर, समझ गए। और एक आप लोग बता दें, हम लोग देख लिए कि प्रश्न किस तरह के आता है और रामबाण समझ गए कि किस चीज की आवश्यकता है, ये चीज याद करना। एक बात बोली, जैसे प्रश्न जानते हो क्या आएगा, कह देगा ना, लिख दे लव, LOV, लव को लिख दिया कि मेरे भाई 12 3 6 लिख दिया, ठीक। तो बताइए या बोले कि ARMY आर्मी को क्या लिखेंगे। आई बात समझ में। LOV लव को 1 2 3 6 लिख दिया, तो ARMY को क्या लिखेंगे। इस तरह का ही प्रश्न आता है इसी से रिलेटेड, ठीक है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अब हम बताएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सीख गए कि कोडिंग होता है क्या है, प्रश्न किस तरह के आते हैं, क्लियर, और किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और ये भी समझ लिए कि हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए ब्रह्मास्त्र क्या है, बस यही तो है। अगर जिसको ये पता है ना, फिर अगर उसको दिक्कत तो हो नहीं सकती, मेरे से 100% वादा रहा। क्लियर, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब कुछ एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करके संतुष्टि कर लेंगे कि हाँ गुरुजी, हाँ मेरे भाई, अब हम लोग अच्छे से कर ले रहे हैं। क्लियर, तो अब यहाँ तक समझ गए। तो कुछ एग्जाम्पल किस तरह क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और जितने देख रहे हो सेशन को लाइक कर दो यार, इतनी कंजूसी नहीं। तो अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, वही एग्जाम्पल है। जैसे लिखा क्या है, लिखा है मेरे भाई कि SAME सेम को लिखा है 19191135, तो LOV लव को क्या लिखेगा। क्लियर, पहले ध्यान से समझना, टेंशन नहीं लेना। हम लोग एकदम धीमी शुरुआत करेंगे और उच्च तक जाएंगे। मेरे भाई हम लोग को ऐसे पढ़े कि एग्जाम भी अच्छे से हो, साथ साथ में ज्ञान भी रहे। क्लियर, आई बात करने से नेक्स्ट चीज को ध्यान रखना। और मेरे भाई हम लोग एकदम डीपली पढ़ेंगे, नीचे एकदम छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आराम से समझेंगे, छोटी छोटी बातों को भी समझेंगे। अब घबराइएगा नहीं मेरे भाई, अच्छे समझिएगा। तो मेरे भाई SAME को 191135 लिखा है, तो LOV लव को क्या लिखेंगे। तो जिस भाषा में इसको लिखा है उसी भाषा में तो इसको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। यही तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बता रखे हैं कि जिस भाषा में हम बोलो उसी भाषा में हम बोलते हैं। ऐसे बोल दे कि नहीं, चिल्ला के ऐसे संकेत करके, तो आप भी बोलोगे नहीं ना, तुमको लग जाए कि ससुराल गूंगा है, गूंगे के उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है ना। तो ये चीज फिर लिखा है HAT हेट को लिखा IBUF, इसको जिस भाषा में लिखा है इसका आंसर उसी भाषा में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, घबराइए मत, पहले क्या काम क्या है समझते हैं, इस चीज में काम समझते हैं। देखो SAME सेम को लिखा है 191135। अगर एक चीज देखा जाए मेरे भाई, तो यस पढ़ता है 19 पर, बताया था नहीं। इसमें गेम किसका है, तो कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी कि संकेत का है, और उसका मतलब क्रम संख्या और विलोम का ही तो गेम है, और किसी का तो है नहीं। और एक पढ़ता है 1 पर, और M पढ़ता है 13 पर, और E पढ़ता है 5 पर। अगर देखी जाए तो 191135 क्या किया गया है कि कौन किस स्थान पर पढ़ता है, तो सेम उसी प्रकार L किस पढ़ता है, तब बता रखे हैं 12 पर, O किस पढ़ता है 15 पर, B किस पढ़ता है 22 पर, E पढ़ता है 5 पर। क्या हो गया हम लोग का आंसर। कितनी आसान चीज है, कितनी आसान है कि नहीं, कितनी आसान मेरे भाई। अभी ध्यान समझना, एकदम शून्य से और शिखर तक की सफर करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है।
क्लियर? अब समझो, अब देखिए HAT हेट है ना मेरे भाई, अगर देखी जाए तो जो हेट ये थोड़ी अलग सवाल है। H 8 पढ़ता है, ठीक, A 1 पढ़ता है, T 20 पढ़ता है, कमो को मत दे, और E पढ़ता है 5 पर। ठीक, आई बात समझ में? इसको लिखा है IBUF, IBUF। आई पढ़ता है, किसमें पढ़ता है मेरे भाई? आई पढ़ता है 9 पर, बी पढ़ता है 2 पर, आयु पढ़ता है 21 पर, एफ पढ़ता है 6 पर। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज तो हम लोग देख लिए, इसका भी क्रम लिखे, इसका भी क्रम लिखे। अब देखो 8 से 9 एगो अधिका हुआ है, क्या हुआ है? 1 प्लस, 1 से 2 हुआ है, इसमें भी 1 प्लस, 20 से 21 हुआ है, इसमें भी 1, और 5 से 6 इसमें भी 1, यानी कि क्या किया? एक है वो बढ़ाया है, HIABTUEF, एक है वो क्या हो रहा है? प्लस होता जा रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे? सभी में 1 जोड़ेंगे, तो C के बाद क्या आता है? 1 जोड़ेंगे तो C के बाद D, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? B, M के बाद N, और E के बाद F। कितनी छोटी सी तो बात है, यही तो कोडिंग डिकोडिंग है, समझो। और सब कुछ पढ़ा जाएगा, मतलब कोडिंग में किसी की समस्या ही नहीं रहेगी। क्लियर? हम उस लेवल से बता रहे हैं जिसको रीजनिंग आती नहीं, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा भी नहीं आता ना, उसको भी समझ में आ जाएगा, उस तरह से बता रहे हैं हम। क्लियर? तो मेरे भाई आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए मेरे भाई, और कल ना मेरे भाई इस एग्जाम्पल कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और हालांकि सेशन को यहीं तक रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो मेरे भाई सब लोग जितने लोग सेशन को देखे सब लोग सेशन को लाइक कर दो, और साथ साथ में सेशन को अगर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर किए तो बहुत बढ़िया। और मेरे भाई कमेंट में लिखना क्लास कैसी लगी। क्लियर? क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है क्लास कैसी रही। अगर कमेंट आता है कि भाई अच्छे पढ़ा रहे तो मेरे भाई और जज्बात ही अच्छे से पढ़ाने के लिए। क्लियर? हम अपना जी जान मेहनत करके आप लोग के लिए मेरे भाई न्यौछावर करते हैं, हम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, और कल की सेशन मेरे भाई और बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे का जो हम लोग अंकों पर, अक्षरों पर, सब सांकेतिक भाषा में बताए ना प्रश्न आते, उन पर भी चर्चा किया जाए। क्लियर? मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।